हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाता हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री हमारे अतीत वन चैप्टर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। 70 से ज़्यादा प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी एक प्रॉपर वे में कराई जा रही है और अदर कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के एंड में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए टीला, बी दफन, सी स्तंभ, डी खम्मा। तो इसका सही उत्तर है ए टीला। तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम में किसकी कहानी है? ए कनंगी, बी कोवलन, सी दुष्यंत, डी दोनों, ए तथा बी। तो इसका सही उत्तर है डी दोनों, ए तथा बी, कनंगी और कोवलन। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहां मुख्य देवता की छवि रखी गई है वह किसके रूप में जाना जाता है? ए मंडप, बी गर्भगृह, सी शिखर, डी प्रदक्षिणा। तो इसका सही उत्तर है बी गर्भगृह। स्तूप के चारों ओर किस नामक पथ बिछाया गया था? ए दक्षिणापथ, बी गर्भगृह, सी शिखर, डी प्रदक्षिणा। तो इसका सही उत्तर है प्रदक्षिणा। शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है बी बाणभट्ट। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े हुए लोहे के स्तंभ का वजन कितना था? ए 1 टन, बी 3 टन, सी 5 टन, डी 7 टन। तो इसका सही उत्तर है बी 3 टन। पुराण किस भाषा में लिखी गई थी? ए हिंदी, बी तमिल, सी संस्कृत, डी प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है सी संस्कृत। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लंबी रेलिंग क्या कहलाती है? ए वेदिका, बी प्रदक्षिणा, सी रेलिंग, डी मंडप। तो इसका सही उत्तर है ए वेदिका। संस्कृत महाकाव्य के नाम बताओ। ए रामायण, बी महाभारत, सी मेघदूत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम बताओ। ए वेदव्यास, सी बी महर्षि वाल्मीकि, सी अश्वघोष, डी विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर है बी महर्षि वाल्मीकि। अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? ए 1400 वर्ष, बी 1500 वर्ष, सी 1800 वर्ष, डी 2100 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 1500 वर्ष। उस हॉल का नाम बताओ जहां लोग इकट्ठा होते थे। ए मंडप, बी गर्भगृह, सी माउंड, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए मंडप। आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? ए आर्यभट्टियम, बी हर्षचरित, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आर्यभट्टियम। संस्कृत रामायण के लेखक कौन थे? ए आर्यभट्ट, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है सी वाल्मीकि। मेहरौली का लोहा स्तंभ किस शहर में स्थित है? ए मथुरा, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? ए स्त्रियों को, बी शूद्रों को, सी क्षत्रियों को, डी दोनों, ए तथा बी। तो इसका सही उत्तर है डी दोनों, ए तथा बी। स्त्रियों तथा शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कौशल की राजधानी क्या थी? ए अयोध्या, बी श्रीलंका, सी मथुरा, डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ए अयोध्या। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े हुए लोहे स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी? ए 3.2 मीटर, बी 5.2 मीटर, सी 7.2 मीटर, डी 9 मीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 7.2 मीटर। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या था? ए प्राचीन, बी नवीन, सी आधुनिक, डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है ए प्राचीन। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? ए वेदिका, सी बी प्रदक्षिणा पथ, सी मंडप, डी सभाघर। तो इसका सही उत्तर है बी प्रदक्षिणा पथ। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी अयोध्या में, सी श्रीलंका में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली में। हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी अयोध्या में, सी श्रीलंका में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में। कागज का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ए 1400 वर्ष पूर्व, बी 1600 वर्ष पूर्व, सी 1900 वर्ष पूर्व, डी 2300 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी 1900 वर्ष पूर्व। मेघदूत की रचना किसने की थी? ए तुलसीदास ने, बी कालिदास ने, सी बाणभट्ट ने और डी आर्यभट्ट ने। तो इसका सही उत्तर है बी कालिदास ने। महरौली के समीप लोहे स्तंभ का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था या पहले हुआ था? ए 1500 वर्ष, बी 1800 वर्ष, सी 2100 वर्ष, डी 2500 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए 1500 वर्ष। सत्तानार ने किसकी रचना की है? ए शिल्पदिकारम की, सी मणि में काले की, सी मेघदूत की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मणि में काले की। अधिकतर मंदिरों में ऐसी कौन सी जगह होती थी जहां लोग इकट्ठा होते थे? ए मंडप, बी सभाघर, सी गर्भगृह, डी दोनों ए तथा बी। तो इसका सही उत्तर है डी दोनों ए तथा बी, मंडप सभाघर। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना किसने की है? ए इलांगो, बी काइलून, सी सतनार, डी बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है ए इलांगो। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना कब हुई थी? ए लगभग 1500 वर्ष, बी लगभग 1800 वर्ष, सी लगभग 2100 वर्ष, डी लगभग 2500 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 1800 वर्ष। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना कब हुई? ए लगभग 1400 साल, बी लगभग 1800 साल, सी लगभग 2100 साल, डी लगभग 2500 साल। तो इसका सही उत्तर है ए लगभग 1400 साल। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलई किसके द्वारा लिखा गया था? ए इलांगो, बी सतनार, सी बाणभट्ट, डी हरिसेन। तो इसका सही उत्तर है बी सतनार। कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? ए चीन में, बी श्रीलंका में, सी अयोध्या में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए चीन में। कागज का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? ए काइलून ने, बी इलांगो ने, सी सतनार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए काइलून ने। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? ए 2300 साल पहले, बी 2000 साल पहले, सी 1500 साल पहले, डी 1400 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए 2300 साल पहले। मंदिर का सभाघर क्या कहलाता था? ए मंडप, बी मंजूषा, सी गर्भगृह, डी वेदिका। तो इसका सही उत्तर है ए मंडप। स्तूप का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? ए शिखर, बी तोरण, सी गर्भगृह, डी वेदिका। तो इसका सही उत्तर है बी तोरण। कौरव तथा पांड्यों के बीच युद्ध की कहानी क्या थी? ए महाभारत, बी रामायण, सी ऋग्वेद, डी शिल्पदिकारम। तो इसका सही उत्तर है ए महाभारत। पुरुवंश की राजधानी क्या थी? ए प्रयागराज, बी हस्तिनापुर, सी महाबलीपुरम, डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है बी हस्तिनापुर। पुराणों तथा महाभारत को संकलित किसके द्वारा किया गया था? ए सतनार, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, डी बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है सी वेदव्यास। प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री कौन थे? ए अश्वघोष, बी आर्यभट्ट, सी वेदव्यास, डी बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है बी आर्यभट्ट। यह क्वेश्चन डबल हो गया है। बताओ गाइस, कागज का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था?
इसका उत्तर मैंने पहले बता दिया, कमेंट में बताओ क्या है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश में। एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए मंदिर को क्या कहा जाता है? ए एकाश्म, बी एका एक, सी एक मंदिर, डी द्विकाश्म। तो इसका सही उत्तर है ए एकाश्म। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने साल पहले बनाया गया था? ए 900 वर्ष पूर्व, बी 1200 वर्ष पूर्व, सी 1400 वर्ष पूर्व, डी 1900 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी 1400 वर्ष पूर्व। प्रदक्षिणा पथ क्या है? ए स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, बी गर्भगृह, सी धातु मंजूषा, डी टीला। तो इसका सही उत्तर है ए स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। महाभारत एक युद्ध था जो किसके बीच लड़ा गया था? ए रावण और राम, बी कौरव और पांडव, सी राम और कौरव, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी कौरव और पांडव। पुराण किस भाषा में लिखे गए थे? ए हिंदी में, बी संस्कृत में, सी तमिल में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी संस्कृत में। भक्तों ने स्तूप के चारों ओर किस दिशा में परिक्रमा की थी? ए दक्षिणावर्त दिशा में, बी सीधी दिशा में, सी अर्ध दक्षिणावर्त दिशा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए दक्षिणावर्त दिशा में। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ जिस समय इन मंदिरों में देवी देवता विष्णु शिव दुर्गा की पूजा की जाती थी? ए हिंदू मंदिर, बी गुरुद्वारा, सी मस्जिद, डी चर्च। तो इसका सही उत्तर है ए हिंदू मंदिर। महाभारत के अनुसार कौरव और पांडवों के बीच युद्ध किस भाग पर नियंत्रण करने के लिए लड़ा गया था? ए हस्तिनापुर, बी महाबलीपुरम, सी अयोध्या, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ए हस्तिनापुर। महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध था? ए मूर्तियों के लिए, बी मंदिरों के लिए, सी स्तंभ के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी मंदिरों के लिए। मंदिरों में किस देवी देवता की मूर्तियों की पूजा की जाती थी? ए शिव की, बी विष्णु की, सी दुर्गा की, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। जातक कथाएं किसके जीवन के बारे में बात करती हैं? ए रावण की, बी विष्णु की, सी जानवरों की, डी बुद्ध की। तो इसका सही उत्तर है डी बुद्ध की। शिल्पदिकारम कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है जो कहाँ रहता था? ए फुआर में, बी कौशल में, सी अयोध्या में, डी चीन में। तो इसका सही उत्तर है ए फुआर में। अवशेष साबूत क्या है? ए बुद्ध के अवशेषों से भरा एक बॉक्स, बी शूद्रों के अवशेषों से भरा एक बॉक्स, सी जानवरों के अवशेषों से भरा एक बॉक्स, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए बुद्ध के अवशेषों से भरा एक बॉक्स। वाल्मीकि को किस रचयिता के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए हिंदी रामायण, बी संस्कृत रामायण, सी उर्दू रामायण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी संस्कृत रामायण। सॉरी गाइस, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। पुराण और महाभारत का संकलन इसमें से कौन सा है? ए पुराण और रामायण, बी रामायण और मेघदूत, सी पुराण और महाभारत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पुराण और महाभारत। प्रकृति प्रेमी किसे कहा जाता है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है ए कालिदास। कहाँ के निवासी शून्य के बिना गिनती करते थे? ए रोम के, बी ईरान के, सी अफ्रीका के, डी इराक के। तो इसका सही उत्तर है ए रोम के। वेद व्यास के द्वारा क्या संकलित किया गया था? ए पुराण और मेघदूत, बी रामायण और कुरान, सी पुराण और रामायण, डी पुराण और महाभारत। तो इसका सही उत्तर है डी पुराण और महाभारत।
या इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पुराण और महाभारत किसके द्वारा संकलित किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। 2 तमिल महाकाव्य कौन से हैं? ए संगम और मणिमेखला, बी संगम और मणिमेकाले, सी शिल्पाधिकारम और मणिमेकाले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी शिल्पाधिकारम और मणिमेकाले। लगभग 1400 वर्ष पूर्व मंदिर कहाँ पाया गया था? ए सारनाथ में, बी महाबलीपुरम में, सी हस्तिनापुर में, डी ए हॉल में। तो इसका सही उत्तर है डी ए हॉल में। निम्नलिखित में से कौन सा पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? ए व्यास, बी उग्रश्रवा, सी लोमहर्ष, डी मंखक। तो इसका सही उत्तर है डी मंखक। लोहा स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए मेहरौली, बी हस्तिनापुर, सी कौशल, डी अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है ए मेहरौली। अगर दिल्ली ऑप्शन ना आता है तो मेहरौली आता है, तो मेहरौली होगा। मेहरौली दिल्ली में। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी, इसे क्या कहते हैं? ए स्तंभ, बी धातु मंजूषा, सी वेदिका, डी मंडप। तो इसका सही उत्तर है बी धातु मंजूषा। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा निम्न में से कौन योगदान करते थे? ए व्यापारी, बी कृषक, सी श्रमिक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण निम्न में से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ए 1500 वर्ष पूर्व, बी 1700 वर्ष पूर्व, सी 1400 वर्ष पूर्व, डी 2100 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी 1400 वर्ष पूर्व। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना निम्न में से किसने की थी? ए शीतले सतनार, बी इलांगो कवि, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है ए शीतले सतनार। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए 9, बी 11, सी 15, डी 18। तो इसका सही उत्तर है डी 18। आर्यभट्ट कौन थे? ए गणितज्ञ, बी खगोलशास्त्री, सी ज्योतिषविद, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत किससे संबंधित थे? ए गणितज्ञ, बी खगोलशास्त्री, सी ज्योतिषविद, डी चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर है डी चिकित्सा। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर का निचोड़ मिला के 72 क्वेश्चन आए हैं। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। यूपीएससी की तैयारी प्रॉपर वे में कराई जा रही है। अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी कहाँ से आई थी? ए चीन से, बी बगदाद से, सी रोम से, डी अफ्रीका से। तो इसका सही उत्तर है बी बगदाद से। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों यहाँ सभी प्रकार की एनसीईआरटी की वीडियो मिलेगी और पूरे चैप्टर का निचोड़ हमारे वीडियो में रहता है। और 1 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। मेन टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ प्रॉपर वे में यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।